हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबकी अपनी इस YouTube क्लास में। देखिए आज का मोटिवेशन कोट, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास 10th का पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरी मेहनत को बर्बाद मत जाने देना मेरे प्यारे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम दयानंद कुमार फ्रॉम अध्ययन क्लासेस। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपकी इस यूट्यूब क्लास में। आज का क्लास में क्लास 10th का एक थ्योरम के बारे में बतलाने वाला हूं, सिद्ध करके बतलाने वाला हूं, जिस थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। थेल्स प्रमेय और कन्वर्स ऑफ थेल्स प्रमेय, यानी थेल्स का प्रमेय और विलोम उसका, ये दोनों का डिस्कशन हम कर दिए हैं, आप इस चैनल पर देख सकते हो। एक इसका कन्वर्स है। 4 थ्योरम बताएंगे, इसमें से 5 नंबर आपको गारंटी लिख लीजिए, पॉकेट में डाल लीजिए, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और साथ ही साथ इससे ऑब्जेक्टिव आएगी, यानी 1-2 नंबर पक्का ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाएगा, यानी ओवरऑल कहें तो 8 या 7 नंबर आपको गारंटी है पॉकेट में। एक एक नंबर करके हम कवर करने वाले हैं, तो आपको इसको देखना और बनाना भूलना मत कभी। एकदम बारीकी से एक बार देख लीजिए और दूसरी बार आप आराम से उतार लीजिए, पहले समझ लीजिएगा। देखिए, कहने का तात्पर्य है मेरा कि अगर पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने के तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन अगर तुम साथ हो तो बहुत और बात है, बहुत कुछ कर सकते। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके प्रेम के बदौलत, आपके स्नेह के बदौलत मैं यहाँ पर डटे हूँ। आप अगर हैं तो मैं हूं, आप नहीं हो तो मैं नहीं हूं। तो आप मेरे लिए एक काम नहीं कर सकता। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी मैसेज सबसे पहले आपको पास पहुंच जाए। देखिए, अगर आपको वीडियो खोजने में अगर कहीं तकलीफ होती है तो टेलीग्राम चैनल है अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से, आप वहां ज्वाइन हो जाओ। हर एक वीडियो, नई वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, जो आपको कोई भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, आपको सब वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत करें आज की क्लास को। कोई दिक्कत देर ना कर दो, ये विलम्ब ना कर दो, ये आपकी क्लास की आगाज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय। डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। पता है कि एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है, खाली समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दे दी गई है और कहा गया है क्या चीज कि उसका कर्ण के वर्ग और जो बचा 2 भुजाओं उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम कैसे इसको बताएंगे, तो हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, पहले फोटो बना देते हैं। ये है मेरा त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, तो हमको दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। ये क्वेश्चन में दी गई है बाबू, देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज हमको क्वेश्चन में दे दी गया है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये समकोण त्रिभुज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम, जो कुछ दिया हुआ है उसको लिखना है। जो कुछ भी क्वेश्चन में दी गई है उसको आपको नोट करना है। आप आराम से नोट करिएगा, मेरे साथ लिखते जाइएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसको लिखते जाइएगा। क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो दिया है, क्या दिया है भाई,
देखते हैं क्या दिया है। तो दिया गया है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC। मेरे पास एक त्रिभुज है जिसमें 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 क्या है छोटे, तो जिसमें एंगल B जो है वह कितना डिग्री है, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत, इतना बात जो है हमको क्वेश्चन में दे दी गया है, ठीक है। अब दूसरी कथन क्या कहता है कि अब हमको करना है क्या चीज, तो करना है कि कर्ण के वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो सबसे पहले आप हमसे पूछोगे सर इसमें कर्ण कौन है और अन्य दो भुजाओं कौन है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला कौन, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, याद रखना। तो 90 डिग्री यह था, इसके सामने वाला भुजा यह है, तो AC हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। कहने का मतलब कहा है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमको मालूम चल गया। कर्ण हमारा कौन था छोटे, तो कर्ण था AC, तो AC का वर्ग बोला है, AC का वर्ग। और बच गया अन्य दो भुजा, तो ये दो भुजा बच गई, ये दोनों भुजा, कहने का मतलब AB और कौन बच गया, BC, ये दोनों का भी वर्ग, ये दोनों का भी वर्ग, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, ये दोनों के वर्ग का योग, यानी ये दोनों का योग के क्या है, बराबर है। हमको यही सिद्ध करके क्या लाना है, हमको यही सिद्ध करना है। इसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। कहा क्या चीज, कर्ण के वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी ये चीज हमको लाना है। कैसे लाएंगे, तो पहले यहाँ लिख देंगे कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है छोटे, सिद्ध क्या करना है बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में। एक गलत काम करते हो यार तुम लोग, कमेंट नहीं लिखते हो, लिखो, बोले जो लिखो। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको कि AC का स्क्वायर जो है वह AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग का क्या है, बराबर है। हमको यह सिद्ध करके लाना है। अगला पॉइंट क्या है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इतना चीज तो हमको मालूम हो गई। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में रचना या बनावट बोलते हैं। तो बनावट क्या करेंगे, बनावट करेंगे कि हम कोण B से, ये जो 90 डिग्री है, इससे हम AC पर एक लंब डालेंगे। लंब किस पर डालेंगे, तो AC पर, याद रखना AC पर, किस पर, AC पर। AC पर हम क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। ये क्या चीज, लंब, यानी लंब का मतलब 90 डिग्री। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या चीज, D। कोई दिक्कत, यानी हम क्या किए कि ये BD जो है वह BD जो है वह AC पर क्या है, लंब है। लंब यानी 90 डिग्री। हम यह नहीं बताया है कि ये दोनों बराबर बराबर है, AD बराबर है DC का, ये नहीं बताया। हम खाली इतना काम किए हैं कि हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो AC पर क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब होगा। इतना काम हम खाली किए हैं अपनी मर्जी से इसको लाने के लिए। तो इसको हम लिख देंगे, लिखना पड़ेगा। तो लिखो, मेरे साथ लिखो, रचना। रचना को बनावट भी बोलते हैं, बनावट भी लिख सकते हो। इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या क्या, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या क्या चीज कि BD परपेंडिकुलर AC, BD जो है AC पर क्या है, लंब है। ये लंब क्या किए, खींचे, लंब खींचे। ये हम अपनी मर्जी से काम किए, इतना काम हम अपनी मर्जी से काम किए, ताकि दो त्रिभुज हमको यहाँ पर मिल गया, एक बड़का त्रिभुज, यानी 3 त्रिभुज यहाँ पर है हमारे पास। एक बड़का ABC दिखाई दिया था पहले, फिर उसके बाद ABD एक त्रिभुज मिल गया, BDC,
दो त्रिभुज यहाँ मिल गया, एक बड़ा, 3 त्रिभुज है, हमारा काम ओके हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा। तो अब नाउ जिसको बोलते हैं, अब हम कहा जाएंगे, कहां से कहां करेंगे। अब काम क्या है नाउ, पहले काम क्या करना है कि एक बड़का त्रिभुज हो गया ए बी सी और एक छोटका त्रिभुज ले लेना है ए बी डी। ये दोनों त्रिभुज में जाना है, यानी कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी कहाँ कहाँ गए, ए बी डी, यानी ए बी डी ये वाला त्रिभुज में गए, ए बी सी यानी बड़का में गए। अब ये दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है जो बताओ। देखो ये छोटका त्रिभुज में भी एंगल ए त्रिभुज छोटका में भी आ रहा है, यानी ए बी डी में भी एंगल ए है और ए बी सी में भी एंगल ए है। तो यस, ये चीज को हम लिख देते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल ए का, क्योंकि इस त्रिभुज में भी एंगल ए है और इस त्रिभुज में भी एंगल ए है। दोनों त्रिभुज, इसमें भी एंगल ए है और इसमें भी बड़का में भी एंगल ए है। ये दोनों कॉमन है, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। एक चीज तो मालूम हो गया, दूसरा कहां से मालूम करोगे, तो दूसरों मालूम करेंगे। देखो तो छोटे, एंगल ए बी सी 90 डिग्री था, बी एंगल 90 डिग्री, और इसमें ए डी बी यानी ए वाला एंगल ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है ना, ए भी 90 डिग्री, यानी दोनों 90 डिग्री तक बराबर होगा। कौन, दोनों का मान बराबर, तो हम इसको भी नोट करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे छोटका ट्रायंगल में कौन है, एंगल ए डी बी। एकदम आराम से समझा रहा हूं, दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से बताऊंगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। आप हमारे लिए आए हो, आप अपना काम करने के लिए आए हो, समझ में नहीं आएगी तो आप पूछिएगा बेहिचक, आप हमसे बेहिचक पूछना, इसमें कोई हड़वाने की बात नहीं है। तो हम क्या लिखे, ए डी बी यानी ए वाला कोण, ए बी सी यानी ए वाला पूरा 90 डिग्री ए भी था, ए भी 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री से हम क्या किए। तो अब हमारा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या हो जाएगा, सो त्रिभुज ए बी डी समरूपता हो जाएगी इसकी, त्रिभुज ए बी सी का। ये दोनों क्या हो गया हमारा, ये दोनों हमारा हो गया क्या चीज, समरूपता। यहां लिख देते हैं समरूपता दोनों हो गया, समरूपता हो गया। तब हम यहां से हमको क्या मालूम हुआ, यहां से मालूम हुआ कि जब ये दोनों बड़का और छोटका समरूपता हो गया तो इसका जो है ए वाला बेस, इसको हम आधार मान ले, ए डी, छोटका त्रिभुज का ए डी और बड़का त्रिभुज का ए बी, छोटका त्रिभुज का ए डी और बड़का त्रिभुज का कौन, ए बी। हम बताए थे थेल्स प्रमेय में, हम लिख सकते हैं क्या चीज, कि छोटका त्रिभुज का ए डी बटा होगा छोटका त्रिभुज का ए डी और बड़का त्रिभुज में ए बी बराबर होगा किसका, छोटका त्रिभुज का कर्ण कौन है, ये 90 डिग्री के सामने वाला ए बी कर्ण होगा, यानी ए डी बी ट्रायंगल का कर्ण कौन है, ए बी, और बड़का त्रिभुज का कर्ण कौन है, ए सी, इसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, AC के बराबर होगा। हम थेल्स प्रमेय में पढ़ाए थे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं क्या होता है, बराबर होता है, समरूपता होता है। लिख देते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा,
कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं समानुपाती होता है। ये कहानी हम आपको थेल्स प्रमेय में पढ़ाए थे कि जब कोई दो त्रिभुज समरूपता का पालन करता है तो उसका भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहां से हम इसको लिखे, पहले इस दो छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज को हम समरूपता दिखाए, फिर उसके बाद ये कथन को लिख दिए। अब इसको से हम एक चीज और करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ना, एडी को एसी से गुना कर दो और एबी को एबी से गुना कर दो। तो एबी को एबी से गुना करोगे तो क्या एबी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यस। और एडी गुना एसी, इसको आप मान लीजिए क्या चीज, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जिस प्रकार से यहाँ काम किया था उसी प्रकार से आपकी इस त्रिभुज में जाना है, ए वाला छोटका DBC में जाना है और फिर बड़का ABC में जाना है। तो यहाँ पर काम करें कि इसको मिटा दें? नहीं, ठीक है, यहीं पर कर देता हूं, लिखो। अब क्या जाना है कि त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में त्रिभुज BDC और ABC में। अब यहां पर देखो, बात को समझो, एंगल C इसमें भी था है और बड़का में भी एंगल C कॉमन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एंगल 90 डिग्री और बड़का में भी B 90 डिग्री, यह भी हो जाएगा बराबर। तो दो समरूपता का नियम पालन कर देगा। तो हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं कि एंगल C जो है वह एंगल C के बराबर होगा। एंगल C के बराबर होगा। कहां से? उभयनिष्ठ। अभी बताया था हम, उभयनिष्ठ से बराबर होगा। कहीं पर भी दिक्कत आप बेहिचक पूछ देना हमसे। एंगल C छोटका त्रिभुज BDC में भी है और ABC में भी है, इसलिए बराबर हुआ। अब लिखे क्या चीज कि एंगल BDC बराबर होगा एंगल ABC का। कहां से? प्रत्येक 90 डिग्री। कहां से छोटे? प्रत्येक 90 डिग्री। समझो अच्छा से, BDC यानी ये वाला कोण, फिर उसके बाद ABC यानी ये वाला कोण, दोनों 90 डिग्री है, बराबर होगा। तो यानी इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज BDC समरूपता है त्रिभुज ABC का। इसलिए हम फिर यहाँ पर नियम पालन करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था, समझो, जैसे यहाँ पर किया था वैसा ही फिर क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं क्या होता है, समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं समानुपाती होता है। यानी कि इसका आधार हो गया कौन? DC, तो इसका आधार होगा कौन? BC। लिखेंगे क्या चीज? DC बटा BC बराबर होगा, ये छोटका त्रिभुज देखो BDC, इसका कर्ण कौन है? 90 डिग्री। इसके सामने वाला कर्ण होगा ये BC कर्ण होगा, तो इसका कर्ण हो गया BC। और बड़का त्रिभुज के कर्ण कौन है? AC। बड़का त्रिभुज के कर्ण कौन है? AC।
यानी इसका आधार था ए वाला, छोटका त्रिभुज का आधार डीसी, डीसी लिखा, बड़का त्रिभुज का आधार बीसी, बीसी लिख दिया, छोटका त्रिभुज का कर्ण बीसी, बीसी लिखा, और छोटका बड़का त्रिभुज का कर्ण एसी, एसी लिखा। अब इसके बाद यही कहानी यहाँ पर भी लिखना है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं समानुपाती होता है, यहाँ पर आपको लिखना है, जगह नहीं है, नहीं लिख रहे हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं समानुपाती होता है, यहाँ पर आपको लिखना है। अब इसके बाद जब ये हमको मालूम हो गया तो देखो तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो बीसी गुना बीसी, बीसी स्क्वायर लिख दें, बीसी स्क्वायर बराबर डीसी, डीसी गुना एसी, ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। पहले यहां तक हमको एक साथ समझ लो हमारे साथ, क्योंकि फिर इसको क्लीन करने वाले हैं। पहले दिया हुआ था वो लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं, दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बनाया था एबीसी, जिसमें बी क्या चाहिए 90 डिग्री, समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री। फिर सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग बचा हुआ दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो। तो बचा हुआ दो भुजाओं था ए बी और बी सी, ये दोनों को वर्ग कर दिया, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों का योग यानी प्लस कर दिया, ये दोनों के योग के बराबर है। ये चीज हमको सिद्ध करना था। हमने अपनी मर्जी से एक काम किया, रचना किया यानी बनावट किया। बनावट क्या किया कि हम बी से एक लंब खींचे हैं, एसी पर डाले हैं लंब, जो क्या चीज था बीडी लंब है एसी पर, ये अपना मन से काम किए हैं, तो ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले क्या कहा कि गए, ये छोटका त्रिभुज ऊपर वाला में सबसे पहले इसमें गए, इस सबसे पहला नंबर में गए ए बी डी में, फिर उसके बाद कहाँ गए ए बी सी, बड़का में गए ए बी डी और ए बी सी। तो ए बी डी में देखे क्या थी कि ये एंगल ए जो है ये छोटको त्रिभुज में आ रहा है, और एंगल ए जो है बड़को त्रिभुज में आ रहा है, एंगल ये दोनों में आ रहा है यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है। फिर दूसरा चीज देखा क्या चीज कि एंगल ए डी बी इस यहाँ पर 90 डिग्री था, और ए बी सी बड़का त्रिभुज में ए बी जो है 90 डिग्री था, दोनों 90 डिग्री था, प्रत्येक 90 डिग्री से बराबर हो गया, यानी दोनों त्रिभुज हमको क्या हो गया समरूपता हो गया। तो जब समरूपता हो गया तो हम बताए थे कि जब समरूपता हो जाता है तो इसका छोटका त्रिभुज का आधार बटा बड़का त्रिभुज का आधार, तो छोटका त्रिभुज का आधार था एडी और बड़का त्रिभुज का आधार था ए बी, तो एडी बटा ए बी यानी एडी बटा ए बी, और छोटका त्रिभुज का कर्ण यानी छोटका त्रिभुज ये था तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है यानी ए बी, और बड़का त्रिभुज का कर्ण तो बड़का त्रिभुज का कर्ण ए सी था, तो ए बी बटा ए सी, ये दोनों बराबर होगा, ए बी बटा ए सी लिखा था। फिर इसको हल किया तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार का काम यानी कि जैसे यहाँ पर किए हैं काम वैसे ही यहाँ पर किए। अब दूसरा नंबर में ए त्रिभुज में गए यानी बी डी सी में, और फिर एक बार बड़का में बी डी सी और बड़का त्रिभुज ए बी सी में गए। तो यहाँ पर देखिए क्या जी कि सी जो है वो छोटका त्रिभुज में भी है, बी डी सी में भी है, और सी जो है वो ए बी सी में भी है, दोनों में है, तो सी कॉमन हो गया यानी उभयनिष्ठ हो गया। और देख रहे हैं क्या चीज कि बी यहाँ पर डी जो है वो 90 डिग्री था, बी डी सी यह भी 90 डिग्री है, और बड़का में ये वाला 90 डिग्री है, तो यह भी प्रत्येक 90 डिग्री से बराबर हो गया, यानी कि ये वाला त्रिभुज छोटका त्रिभुज बी डी सी समरूपता हो गया किसका ए बी सी बड़का का, दोनों समरूपता हो गया। तो जब समरूपता हो गया ये क्या चीज हो गई समरूपता, ये क्या हो गया समरूपता से, समरूपता से ये भी समरूपता हो गया। अच्छा समरूपता कहां से हुआ तो एंगल एंगल से, ए का मतलब एंगल एंगल, यहाँ लिख देना समरूपता कहां से हुआ छोटे तो एंगल एंगल से हुआ। समरूपता एंगल एंगल से जब समरूपता हो गई तो हम फिर इसके बाद वही काम करेंगे, जब कोई त्रिभुज समरूपता होता है तो फिर क्या बताते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं के भुजाएं समानुपाती होता है, अभी बताए थे हैं। तो इसका हो गया आधार, छोटका त्रिभुज का आधार डीसी और बड़का त्रिभुज का आधार बीसी। एक बार ये वाला लिए थे तो आपकी ये बार लेंगे
तो डीसी बटा बीसी, डीसी बटा बीसी, छोटका त्रिभुज का कर्ण बीसी और बड़का त्रिभुज का कर्ण एसी, तो छोटका त्रिभुज का कर्ण बीसी और बड़का त्रिभुज का कर्ण एसी। ये काम ये वाला चीज हम नहीं लिखे यहाँ पर, आपको इसको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। बीसी स्क्वायर बराबर होगा क्या चीज, ये दोनों के गुना किए तो बीसी स्क्वायर, ये दोनों के गुना किए तो ये दोनों बराबर होगा। तो हम इसको काम कर दिए, ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब क्या करना है तो हम आपको करते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और काम है, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आराम से लिखना, आराम से लिखना, कोई हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सीखना है, मैथ है। आराम से एक बार पहले पूरा वीडियो देखो और दूसरी बार देख देख के उतारो। पहली बार आपको देख लेना है पूरा आराम से चुपचाप, फिर उसके बाद देख देख के उतारना है, तब आपको समझ में आएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 5-6 बार आप इसको अपने मन से बनाना, गलती भी होगी तभी बनाना है। फिर कहाँ गलती होता है उसको मिला लीजिए, फिर सुधारिए, फिर बनाइए। जब तक 10-15 बार नहीं बनाओगे और एक को पेज में उतार कर दीवार में क्या कर देना, चिपका देना, 5 नंबर गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी लेके जाओगे आप। अब इसके बाद क्या करना है, हमको करना है क्या चीज कि एक समीकरण ए वाला था, एक समीकरण ए, तो समीकरण पहला को, पहला और दूसरा, समीकरण पहला और दूसरा को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर ये दोनों को हम क्या करेंगे छोटे, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं कैसे, जो इक्वल के पहले उसको इक्वल के पहले वाला के साथ जोड़ते हैं, इक्वल के बाद है जो इक्वल के बाद वाला के साथ जोड़ते हैं। यानी कि इसको में इक्वल के पहले ए बी और इसको में इक्वल के पहले बी सी, तो ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग इक्वल के पहले वाला को इक्वल के पहले वाला के साथ और इक्वल के बाद वाला को इक्वल के बाद वाले के साथ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला को एलएचएस वाला को एलएचएस के साथ, आरएचएस वाला को आरएचएस के साथ। आरएचएस बोलते हैं इक्वल के बाद वाला को और एलएचएस बोलते हैं इक्वल के पहले वाला को। अब इक्वल के बाद वाला इसमें था क्या चीज, एडी गुना एसी प्लस होगा इसका डीसी गुना एसी का, डीसी गुना एसी का, हमको यह किए। अब यहां से देखे क्या चीज कि ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग, ये तो है, ये दोनों में देख रहे हैं कि एसी यहाँ पर भी है, एसी यहाँ पर भी है, तो एसी को हम क्या कर दें, कॉमन ले लें। तो एसी को हम कॉमन ले लिए, एसी हमारा कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा क्या चीज, एडी और यहाँ क्या बचा, डीसी। अब बीच में क्या बचा, प्लस, एसी को कॉमन लिए। अब यहाँ पर हमको जो था क्या चीज, इस साइड में जो है उसको रहने दीजिए, ए बी वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर क्या चीज, देखो एसी तो आपका है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना एडी ये वाला है एडी, डीसी ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो एसी नहीं मिलेगा। एडी ये वाला को और डीसी ये वाला को जोड़ेंगे तो क्या हमको एसी नहीं मिलेगा छोटे, मिलेगा, मिल गया। यस सर, तो आ गया, काम हो गया ना हमारा। यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर होगा एसी स्क्वायर, होगा ना, एसी का वर्ग। देखो तो हमको यही चीज लानी थी, आ गया, हो गया प्रमाणित, इसी को बोलते हैं, हो गया हमारा प्रमाणित, यानी प्रूव्ड हो गई। यही काम करना है। तो आपको आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको हड़बड़ाना नहीं है। आपको क्या कहते हैं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने के तो एक पैर पर भी चलता है दुनिया, लेकिन तुम अगर साथ दो तो और बात है। साथ रहो, साथ से पढ़ो, आराम से पहले एक बार वीडियो देख लीजिए और दूसरी बार देखते देखते लिख लीजिए, आपको गारंटी समझ में आएगा। और 10-5 बार इसको अपने खुद से बनाना है।
उठना है, बनाना है, आपको बनाओगे। जहां दिक्कत होगा एक बार कॉपी पलट के देख लेना, नहीं तो वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा, आप कभी भी नहीं भुलाओगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक नए क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।